लेकिन एक्चुअल में कथा है क्या सत्यनारायण जी की, ये हम नहीं सुन पाते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है जी है ना। तो नारायण जल के ऊपर आके निवास करने के कारण परमात्मा को नारायण कहने लगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज मेरे खास वीडियो में। तो आज के वीडियो में जानेंगे सत्यनारायण की कथा क्या है, सत्यनारायण किस भगवान को कहते हैं। तो आज इस वीडियो में यही टॉपिक क्लियर होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना और जानेंगे सत्यनारायण की कथा। तो एक तरफ है हमारे पास श्री अनुत्ताचार्य जी महाराज और एक तरफ है संतराम पाल जी महाराज। आज इन्हीं दोनों को विचार जानेंगे और जानेंगे सत्यनारायण की कथा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं श्री अनुत्ताचार्य जी का वीडियो और फिर दिखाते हैं आपको संतराम पाल जी महाराज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरु जी जय श्रीमन नारायण जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम सत्यनारायण जी की कथा सुनते हैं तो गुरु जी जिन जिनसे कथा सुनी है वो बताया जाता हमें, लेकिन एक्चुअल में कथा है क्या सत्यनारायण जी की, ये हम नहीं सुन पाते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है जी गुरु जी। है ना। सत्य किसे कहते हैं? ईश्वर को। भगवान की जो पूजा है, भगवान की जो कथा है, आप ये मान लीजिएगा कि भगवान की हर कथा, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला है, भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पूजा की लीला है, कोई एक कथा को उठा लीजिए, एक लीला को उठा लीजिए, वह एक कोई भी चैप्टर, कोई भी कथा को आप सत्यनारायण भगवान की कथा कह सकते हैं। वही कथा है। सत्यनारायण कौन है? सत्य मतलब ईश्वर। ईश्वर की कथा, भगवान नारायण की कथा जो ऑलरेडी सत्य है, उस सत्य कथा को सत्यनारायण जी की कथा कहते हैं। कोई भी कथा आप उठा लीजिए एक चैप्टर, तो वो एक कोई भी कथा, बाल लीला उठा लीजिए, गिरिराज जी के पूजन का उठा लीजिए, राम जी के वनवास का सुन लीजिए, सुना लीजिए, ये सब सत्यनारायण भगवान की कथा ही है। यही कथा है, भगवान से जुड़ी हर कथा सत्यनारायण भगवान की कथा है। आप लोगों ने श्री अनुत्ताचार्य जी महाराज के विचार जाने का वीडियो देखा। अब मैं आपको बताता हूँ संतराम पाल जी महाराज उन्होंने क्या कहा सत्यनारायण भगवान के बारे में और क्या बताई सत्यनारायण की कथा। तो चलिए दिखाते हैं आपको सीधा संतराम पाल जी महाराज का वीडियो। प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करते हैं और कमल के फूल पर कोई रेत नहीं होता, गारा चिपकी नहीं होती, इसके स्वच्छ होता है और उस पर शिशु रूप धारण करके, एक बालक का रूप धारण करके, नवजात शिशु का, उस पर विराजमान हो जाते हैं। जल के अंदर कमल के फूल होते हैं। तो नारायण जल के ऊपर आके निवास करने के कारण परमात्मा को नारायण कहने लगे। ये नारायण की जो परिभाषा है, ये उपमा कबीर परमेश्वर सत्य पुरुष के ऊपर है, लेकिन हम अन्य को भी फिर नारायण कहने लगे। जैसे भगवान विष्णु शेष नाग पर लेट गए समुद्र में, तो उसको नारायण कहने लगे। ये भी नारायण है, लेकिन रियल नारायण कोई वो कबीर साहब है। जैसे एक डिप्टी कमिश्नर भी साहब कहलाता है, एक कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री को भी साहब कहते हैं और मुख्यमंत्री भी साहब कहलाता है, प्रधानमंत्री भी साहब है, राष्ट्रपति भी साहब है। तो कहने का भाव ये है कि साहब तो सारे हैं, परंतु इन साहबों में अंतर बहुत है और वास्तव में साहब तो हमारे राष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री ही साहब असलियत है। तो बाकी उनके अनुचर हैं, उनके सहयोगी हैं, ये समझ लो। तो वास्तव में एक ही है नारायण, तो कबीर भगवान सतपुरुष। तो ये दूसरी प्रकार की जो सतीथि परमात्मा शरीर की धारण करते हैं, नवजात शिशु रूप धारण करते हैं और कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल सरोवर में होता है, वहां से निसंतान दंपति उठा लाते हैं। धीरे धीरे जब परमात्मा बड़े होने लगते हैं तो वो दूध नहीं पीते यहाँ का, ना कुछ आहार करते हैं। तो उसके लिए परमात्मा को कंवारी गायें दूध देने लगती हैं उस मालिक के आशीर्वाद से, और उन कंवारी गौओं से उस शिशु रूपधारी परमात्मा के बचपन की परवरिश की लीला उन कंवारी गायों के दूध से होती है। वो ऐसी लीला करते ही करते हैं, और यही वेद बता रहे हैं। तो ऐसी लीला की किसने है? 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर जी ने ये लीला करी थी। सतलोक से आए थे, कमल के फूल पर विराजमान हुए थे, उनका कोई माता पिता नहीं है। वहां से नीरू नीमा नाम के 2 मुसलमान दुल्हा उठा ले गए थे,
पति पत्नी थे, और वहां 25 दिन उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। उन्होंने चिंता बनी कि बच्चा मरेगा, तो परमात्मा की रजा हुई। एक साधु रूप में परमेश्वर के आदेश से एक साधु आया, वो थे भगवान शिव जी, वो पहचान नहीं सके उनको। उन्होंने बताया कि कुंवारी कबीर परमात्मा को गोदी में लिया शिव जी ने संत रूप में। तो परमात्मा बोले थे कि इनको कहो, नवजात शिशु 25 दिन के बालक बोल रहे हैं कि महाराज जी इनको कह दो एक कुंवारी गाय ले आवे और उसको वो दूध देगी, आप थपकी लगा देना, उसके कमर पर आशीर्वाद देना। ऐसा ही किया गया, वो कुंवारी गाय दूध देने लगी। कबीर परमात्मा पिया करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में यह सतिथि बताई है कि सर्व उत्पादक प्रभु, सब पापों का नाश करने वाला, वो 3 प्रकार से की शरीर की सतिथि से हम सबका धारण पोषण करता है। तो दूसरे प्रकार की ये सतिथि, ये नवजात शिशु रूप धारण करके आते हैं। फिर धीरे धीरे जो कुंवारी गाय के दूध से उनकी परवरिश की लीला होती है, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो छोटी उम्र में 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं, क्योंकि वो उपदेश करने के उद्देश्य से, यथार्थ ज्ञान देने के लिए ही आते हैं। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, 120 वर्ष तक ये रहे और ये लीला करके चले गए थे। ये तत्व ज्ञान का प्रचार कर गए थे और आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध करके कबीर वाणी, कबीर सागर, कबीर बीजक ये ग्रंथ बनाए थे। तो आप लोगों ने दोनों संतों के विचार जाने, उनके वीडियो देखे, दोनों के विचार अलग अलग हैं सत्यनारायण को लेकर। अगर सही बात की जाए या सही विचार किया जाए तो संत रामपाल महाराज के जो विचार हैं वो बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन मुझे लगे। तो बाकी आपको किस संत के विचार बढ़िया लगे और मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और ऐसे वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।